दोस्तों, कभी कभी खबरें बस खबरें नहीं होती, वो किसी की उम्मीद होती हैं, किसी की थकी हुई आंखों में ठहरा हुआ भरोसा होती हैं। और आज जो खबर आई है वो ऐसी ही है। वर्षों से इंतजार करते उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जिनके दिन रात अब शायद थोड़े सुकून भरे हो सके। जी हां, आज जो हुआ है उसे सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय कह देना, इस फैसले की गहराई को नजरअंदाज करना होगा। सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। वो आयोग जिसकी चर्चा सालों से दफ्तरों के गलियारों में थी, चाय की दुकानों पर थी और सबसे ज्यादा उन लोगों के दिलों में थी जो इस देश को चलाने की असली ताकत हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक। 28 अक्टूबर तारीख याद रखिएगा, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक औपचारिक मुहर का दिन नहीं है, यह उन उम्मीदों के पुनर्जन्म का दिन है जो शायद अब तक सरकार के किसी फाइल में दबकर रह गई थी। सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी अब आयोग को काम करने की पूरी इजाजत है। टीम बन चुकी है, अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और तय कर दिया गया है कि जून 2027 तक आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल उठता है, क्या सरकार ने यह मंजूरी जनता की आवाज सुनकर दी है या फिर आने वाले चुनावों की पदचाप ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया है? सवाल जरूरी है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो सवालों की कसौटी पर खरा उतरती है। अब जरा गौर कीजिए, इस आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जी हां, वही देसाई जी जिन्होंने कई अहम मामलों में सटीक और सख्त निर्णय दिए हैं। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन होंगे, जो इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव भी हैं। नाम तो भरोसेमंद हैं, लेकिन काम कैसा होगा यह वक्त तय करेगा। सरकार का कहना है कि आयोग 1.5 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा, यानी जून 2027 तक सब कुछ तय हो जाएगा और फिर 1 जनवरी 2026 से यह वेतन आयोग लागू माना जाएगा। अब यह सुनकर हर कर्मचारी के मन में एक सवाल उठता है, अगर रिपोर्ट 2027 में आएगी तो 2026 से लागू कैसे होगी? क्या यह भी एक तकनीकी खेल है या सरकार के पास पहले से ही सब तय है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, यानी बीच के 18 महीनों का भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा। सुनने में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि मिलेगा और मिल गया के बीच कभी कभी कई सालों का फासला निकल जाता है। और दोस्तों, आज का दिन सिर्फ वेतन आयोग की मंजूरी का नहीं था, आज 18 महीने के एरियर के मुद्दे पर भी इतिहास लिखा जाना था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब छुट्टी पर चले गए और केस टल गया। अब 25 नवंबर को अगली तारीख दी गई है। अब सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक इंतजार किया, जिनका महंगाई भत्ता रोक दिया गया, जिनकी पेंशन में स्थिरता का नाम नहीं रहा, उन्हें अब एक और तारीख दे दी गई है। वरिष्ठ वकील ए टाट के तिवारी कहते हैं, न्याय देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, न्याय जब देर से मिलता है तो उसका स्वाद थोड़ा फीका पड़ जाता है। कर्मचारियों की यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह लड़ाई उस वादे की है जो सरकार ने कोरोना काल में तोड़ दिया था। तब कहा गया था कि महंगाई भत्ता अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन अस्थायी चीजें जब अस्थायी लगने लगती हैं तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं, क्या सरकार ने उस समय जो कहा था वह सिर्फ एक सांत्वना थी? अब जबकि 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है तो कर्मचारियों के संगठन फिर से सड़कों पर उतरने को तैयार है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में कर्मचारियों के हित में है तो सबसे पहले 18 महीने का एरियर तत्काल दे, क्योंकि यह वही सरकार है जो हर मंच पर कहती है कि वो कर्मचारियों का सम्मान करती है। पर सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं आता, सम्मान तब आता है जब वादा पूरा किया जाए। अब 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। अगर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो यह उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ठोस निर्णय निकले, लेकिन अगर फिर से तारीख बढ़ गई तो कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट सकता है। दोस्तों, यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार की नीयत का असली चेहरा उसके काम से पता चलता है, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अगर वाकई सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई चाहती है
तो उसे यह समझना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की मशीनरी को दशकों तक चलाया है। कभी फाइलों में झुके हुए, कभी रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी करते हुए, कभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए इन्हीं लोगों ने भारत को संभाला है। और आज जब वे अपने बुढ़ापे में अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र की संवेदनशीलता की भी परीक्षा है। तो आज की बात सिर्फ वेतन आयोग की नहीं है, आज की बात इस देश के भरोसे की है। क्या इस भरोसे की कीमत अब सिर्फ तारीखों में गिनी जाएगी? क्या सरकारों के लिए यह आसान हो गया है कि हर बार कमेटी बनाकर मामला ठंडा कर दो? क्या अब कर्मचारियों को हर बार अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा? इन सवालों का जवाब आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब तक बहुत से लोग शायद उस वेतन से ज्यादा उस सम्मान की उम्मीद करेंगे जो उन्हें आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आज के दिन के दो चेहरे हैं, एक जो मुस्कुराता है कि 8वां वेतन आयोग आ गया, और दूसरा जो थका हुआ है, जो कहता है अभी भी हमारा 18 महीने का हक बाकी है। यह देश इन्हीं दो चेहरों के बीच खड़ा है, एक उम्मीद में, दूसरा इंतजार में। हल्का संगीत। दोस्तों, आज की खबर वही है जिसका इंतजार न जाने कितने महीनों से था। किसी के होंठों पर उम्मीद थी, किसी के दिल में सवाल, और किसी की आंखों में अब भी भरोसा कि शायद इस बार सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे पेंशनरों और कर्मचारियों की मेहनत का हक वापस मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, वही 18 महीने का एरियर, वही बहुप्रतीक्षित रकम, वही सवाल जो हर पेंशनर के दिल में है। आखिर कब मिलेगा वो बकाया जो हमारी जेबों से नहीं, हमारे वर्षों की मेहनत से जुड़ा है? और साथ ही बात अब सिर्फ एरियर की नहीं, बल्कि पेंशन रिवीजन, महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग की उठती लहरों की भी है। क्योंकि अब देश के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है, हक दो, हिसाब दो और न्याय दो। मैं रवीश कुमार आज आप सबके सामने वही खबर लेकर आया हूं जो इस वक्त पूरे देश के पेंशनरों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आज सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की गलियारों से जो हलचल निकली है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर हर बात को विस्तार से समझते हैं, ताकि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी के मन में कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले बात उस बड़ी राहत की जो सरकार ने रिकवरी से जुड़ी फाइल में दी है। पहले क्या होता था कि किसी रिटायर्ड अधिकारी या पेंशनर को गलती से अगर थोड़ी सी ज्यादा पेंशन मिल गई तो कई सालों बाद उन्हें एक नोटिस भेज दिया जाता था कि आपने सरकार का पैसा ज्यादा ले लिया है, अब वापस कीजिए। कई बुजुर्ग पेंशनर जो उस वक्त अपनी दवाइयों के खर्च में उलझे रहते थे, उनके लिए यह रिकवरी किसी सजा से कम नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई गलती 2 साल के भीतर पकड़ में आती है तो ठीक कर दी जाएगी, लेकिन अगर 2 साल बाद पता चली तो किसी से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। यह फैसला न सिर्फ राहत है बल्कि सम्मान है उन सभी पेंशनरों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के कीमती साल इस देश की सेवा में दिए हैं। अब बात करते हैं पेंशन की गणना की। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी रिटायरमेंट की तारीख, इस्तीफा या मृत्यु की तारीख, वही दिन अब पूरा कार्य दिवस माना जाएगा। मतलब उस दिन की सैलरी, भत्ते और पेंशन की गणना पूरी की जाएगी, चाहे वो छुट्टी पर रहा हो या निलंबन पर। सरकार का कहना है कि यह नियम पारदर्शिता और समानता दोनों को सुनिश्चित करेगा। इससे पारिवारिक पेंशन की गणना पर भी सीधा असर पड़ेगा, जिससे लाभ परिवारों तक पहुंचेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस राज्य पर जहां इस वक्त माहौल थोड़ा गर्म है, हिमाचल प्रदेश। यहां के विद्युत बोर्ड के पेंशनर फोरम ने सरकार से दो टूक कहा है कि अगर लंबित एरियर और वैधानिक लाभों का भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। कई वरिष्ठ पेंशनरों का कहना है कि आदेश तो जारी हुए, लेकिन फाइलें अब भी धूल खा रही हैं। लोग इंतजार में हैं, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी हैं। अगर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो इस सर्दी में हिमाचल का तापमान चाहे घटे, पर आंदोलन की गर्मी बढ़ने वाली है। अब आते हैं एक और अहम विषय पर, लाइफ सर्टिफिकेट।
हर साल की तरह इस साल भी 1 नवंबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार एक खास सुविधा जोड़ी गई है। अब आप अपने घर बैठे मोबाइल ऐप या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा के जरिए फ्री में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। एपीएफओ और ईपीबी के बीच हुए समझौते के तहत अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को यह सुविधा बिना किसी शुल्क के मिलेगी। बस अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां आपको मदद मिलेगी। अब न कतार न परेशानी, सिर्फ एक विजिट और काम पूरा। अब जरा संभल जाइए, क्योंकि अगली बात उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी पेंशन खुद। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक रिटायर्ड रेल अधिकारी के साथ 36 लाख की ठगी हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कॉल पर भरोसा कर लिया। कॉल करने वाले ने खुद को पेंशन मंत्रालय का अधिकारी बताया, पीपीओ नंबर और ओटीपी मांगा, और जैसे ही ओटीपी दिया गया बैंक खाता खाली। दोस्तों, याद रखिए, न कोई मंत्रालय न कोई बैंक कभी भी ओटीपी या लिंक नहीं मांगता। कोई आपको फोन करे और कहे कि आपकी पेंशन रुकेगी, अगर आप ओटीपी नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए वो ठग है। आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी जागरूकता है। अगर आप सावधान हैं तो कोई साइबर अपराधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब सबसे चर्चित मुद्दा, 8वां वेतन आयोग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह आयोग अब आने वाले महीनों में अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के हित शामिल होंगे। हालांकि कई यूनियनों ने यह सवाल उठाया है कि पेंशनरों को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं किया गया। अब यूनियनें इसकी संशोधन मांग रही हैं ताकि 65 लाख पेंशनरों की आवाज भी सुनी जाए। फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा तेज है। कई सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे 2.46 के आसपास रखने पर विचार कर रही है, यानी वेतन और पेंशन दोनों में लगभग 50% तक बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ कर्मचारियों की जेब भारी होगी, बल्कि पेंशनरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। साथ ही यह भी मांग रखी गई है कि न्यूनतम पेंशन 9 से बढ़ाकर 21 की जाए और पेंशन बढ़ोतरी की उम्र सीमा 80 साल से घटाकर 65 साल की जाए। मतलब 65 की उम्र से ही हर 5 साल पर 5% की अतिरिक्त पेंशन जुड़ती जाए और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहे। सोचिए दोस्तों, अगर सरकार यह लागू करती है तो वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी में कितनी राहत आएगी। अब आती है सबसे बड़ी बात, 18 महीने एरियर। वरिष्ठ वकील के तिवारी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और 25 नवंबर को इस पर सुनवाई तय है। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर इतने सालों से लंबित बकाया क्यों नहीं दिया।